हेलो एवरीवन, मैं हूं इंग्लिश ट्रेनर पारुल आर्या और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं मैट्रिमोनियल वोकैबुलरी। ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में शादियां साल भर चलती रहती हैं, तो शादी से जुड़े कुछ शब्दों को आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो कुंवारे लड़के को इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। कुंवारे लड़के को इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। कुंवारी कन्या को इंग्लिश में कहते हैं स्पिंस्टर। कुंवारी कन्या को इंग्लिश में कहते हैं स्पिंस्टर। दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ठीक है। और दूल्हे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम। ठीक है। दूल्हे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम। आप लोगों को वोकैबुलरीज जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब शब्द आएंगे तभी ना वाक्य बना पाएंगे, और जब वाक्य बना पाएंगे तभी किसी से इंग्लिश में निडरता से, निर्भयता से, बिना अटके, पूरे आत्मविश्वास के साथ, ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरण के तौर पर करेक्ट तरीके से आप वार्तालाप कर पाएंगे। तो सब चीज़ जीरो से शुरू करेंगे हम इस वीडियो में वोकैबुलरी सीखेंगे। शब्द क्या होते हैं इंग्लिश में जिनके ऊपर वाक्य बनते हैं, हम वो बहुत सारे शब्द रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल वोकैबुलरीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मैट्रिमोनियल वोकैबुलरी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो व्यक्ति दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड होता है ना, ठीक है, जो हमेशा आपको दूल्हे के साथ दिखेगा, उसे कहते हैं बेस्ट मैन। अगर एक है तो बेस्ट मैन और एक से ज़्यादा है तो बेस्ट मैन। ठीक है। ठीक उसी प्रकार दुल्हन की सहेलियाँ भी होती है। ठीक है। तो एक है तो ब्राइड्समेड और एक से ज़्यादा है तो ब्राइड्समेड्स। ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब शादी या विवाह को आप इंग्लिश में मैरिज कहते हैं। ठीक है, मैरिज। और जो फंक्शन आप थ्रो करते हैं साल में किसी पर्टिकुलर दिन पर, उसे कहते हैं वेडिंग। अब आपको पता है शादी बार बार नहीं होती, लेकिन वो दिन साल में एक बार रिपीट ज़रूर आता है। ठीक है। इसलिए मैरिज एनिवर्सरी नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। क्यों? क्योंकि हम हर साल शादी नहीं करते, लेकिन जिस तारीख को हमने शादी की होती है या जिस भी तारीख को दो लोगों के बीच में शादी होती है, वो तारीख साल में एक बार ज़रूर आती है। इसीलिए उसे मैरिज नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी कहा जाता है। ठीक है। बारात को इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेशन। बारात को प्रोसेशन कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता है शादी के पहले जो लड़के होते हैं वो अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। उनके दोस्त भाई कहते हैं कल से तो भाभी ही चाबी घुमाएगी, राइट। जब शादी के एक दिन पहले या कुछ समय पहले सारे दोस्त भाई मिलके दूल्हे के साथ पार्टी करते हैं, उसे कहते हैं बैचलर्स पार्टी। आपने यही सुना होगा। उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है इंग्लिश में और उसे कहते हैं स्टैग नाइट। STAGNIGHT, स्टैग नाइट। आपको पता है ये तो सिर्फ लड़कों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में लड़कियां भी अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करती है कि भाई कल से अपना कंफर्ट जोन, अपने परिवार को छोड़कर किसी और के घर में जाना है, उनसे पूछना है, उनके तौर तरीके सीखने, उनके हिसाब से एडजस्ट होना है, तो वे भी अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। हालांकि इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन सीक्रेट तरीके से हर जगह होती है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं? अगर लड़के की पार्टी को स्टैग नाइट कहते हैं तो लड़की की पार्टी को हेन नाइट कहते हैं। HENNIGHT। ठीक है, हेन नाइट। अब आपको बता दिया जाए कि रीति रिवाज, रस्मों को इंग्लिश में रिचुअल्स या कस्टम्स कहते हैं। रिचुअल्स या कस्टम्स। ठीक है। अब जो आपके माँ की साइड से रिश्तेदार होते हैं, है ना, उन्हें मिटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। कई लोग इसे मेटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। मेटर्नल रिलेटिव्स नहीं, मिटर्नल रिलेटिव्स। मिटर्नल रिलेटिव्स। और जो रिश्तेदार पिता के साइड से होते हैं उन्हें पिटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। पिटर्नल, पेटर्नल रिलेटिव्स, पेटर्नल रिलेटिव्स नहीं, पिटर्नल रिलेटिव्स। पिटर्नल रिलेटिव्स उच्चारण बहुत मायने रखता है। पिटर्नल रिलेटिव्स। अब आप बोलोगे
क्या माँ के रिश्तेदार और क्या पिता के साइड से रिश्तेदार? वेल, मामा माँ की साइड से होते हैं, मौसी माँ के साइड से होती है, चाचा बुआ ये पिता के साइड से होते हैं। सो माँ के साइड के रिश्तेदार नानी नाना, है ना, और पिता के साइड के रिश्तेदार दादी दादा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए डिफरेंस। जो माँ के साइड से होते हैं उन्हें मैटरनल रिलेटिव्स कहेंगे, जो पिता के साइड से होंगे उन्हें पैटर्नल रिलेटिव्स कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 7 फेरे जब दूल्हा दुल्हन अग्नि के इर्द गिर्द लेते हैं, ठीक है, एक वैवाहिक मंडप में, ठीक है, बड़े बुजुर्गों के सामने, पंडित के मंत्र जाप के सामने, तो उन 7 फेरे, उन 7 कसमों को 7 वाउस कहते हैं। 7 वाउस, 7 वाउस, 7 वाउस, ठीक है। और जो मंडप के नीचे, ठीक है, ये सारी रीति रिवाजें रस्में होती हैं, ये 7 फेरे होते, 7 कस्में होती है ना, उसे नप्शल पवेलियन कहते हैं। उस मंडप को नप्शल पवेलियन कहते हैं। नप्शल पवेलियन, नप्शल पवेलियन, ठीक है। अब आपको पता है दुल्हन का जो घूंघट होता है, ठीक है, जो ओढ़नी होती है, उसे दूल्हे के जो व्हील होती है उससे बांधा जाता है ना, गांठ बांधी जाती है, गठबंधन जिसको कहते हैं, उसे इंग्लिश में नप्शल नॉट कहा जाता है। नप्शल नॉट, नप्शल नॉट, ठीक है, नप्शल नॉट। और दुल्हन के जो वैवाहिक आभूषण होते हैं ना, तो उसे नप्शल ज्वेलरी कहते हैं। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी। जितने लोग ज्वेलरी कहते हैं वे गलत कहते हैं, ठीक है, उसका सही उच्चारण है ज्वेलरी, नप्शल ज्वेलरी, नप्शल ज्वेलरी, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। जो मंगलसूत्र दूल्हा अपनी दुल्हन को पहनाता है, ठीक है, और वो वाइफ डिक्लेयर हो जाती है उसकी, सो उस मंगलसूत्र को नप्शल चेन कहते हैं। नप्शल चेन, ठीक है, नप्शल चेन। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जब विदाई होती है तो उस विदाई के इवेंट को फेयरवेल कहते हैं। विदाई को फेयरवेल कहा जाता है इंग्लिश में, फेयरवेल, ठीक है। अब जब दुल्हन दूल्हे के घर आ जाती है और दूल्हा दुल्हन की पहली रात होती है साथ में, तो उसे नप्शल नाइट कहते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में शायद सुहाग रात के नाम से जानते हैं। उसे नप्शल नाइट कहा जाता है, नप्शल नाइट, ठीक है। ये जो परंपरा है ना, परंपरा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, परंपरा, ट्रेडिशन, ठीक है। अब आपको बता दिया जाए, एक सुहागन अपने सर में सिंदूर लगाती है ना, जो उसके सुहाग का प्रतीक होता है, जो दिखाता है कि वो शादीशुदा महिला है ना। वो मंगलसूत्र यानी कि नप्शल चेन पहनती है ना, लाल चूड़ियाँ पहनती है, रेड बैंगल्स पहनती है और सिंदूर लगाती है। तो सिंदूर को इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन, वर्मिलियन, वर्मिलियन। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इन शब्दों को, ठीक है। अब आपको पता है डोली होती है, जिस डोली में दुल्हन अपने घर से अपने ससुराल, अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, उस डोली को पालनक्विन कहते हैं। पालनक्विन, डोली, पालनक्विन, ठीक है, पालनक्विन। अब इसके बाद जो दहेज होता है ना, जो दुल्हन के परिवार वाले दूल्हे के घर भेजते हैं, ठीक है, ये एक प्रथा है। चाहे ये आप इसे कुप्रथा समझिए, चाहे इसे कुछ भी समझिए, ठीक है, लेकिन जो प्रथा है जो कई सालों से चली आ रही है, उस दहेज को इंग्लिश में डाउरी कहते हैं। डाउरी, डाउरी। अब आपको पता है शादी की बात है तो कुछ प्रथाएं अच्छी होती है, कुछ कुप्रथाएं होती है, लेकिन बुरी प्रथाएं होती है। सो कुप्रथा को इंग्लिश में डॉगमा कहते हैं, DOGMA, डॉगमा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बता दिया जाए, मायके को मैटरनल हाउस कहा जाता है। जहाँ आपकी माँ रहती है, जहाँ आप बड़े हुए, उस मायके को मैटरनल हाउस कहा जाता है। लेकिन जब वही लड़की शादी होके, विदा होके अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल को इन लॉ हाउस कहते हैं, ठीक है। इन लॉज हाउस ज़्यादा बेटर रहेगा, इन लॉज हाउस, ठीक है। ससुराल वाले को इन लॉज कहते हैं ना, इसलिए इन लॉज हाउस कहते हैं, ठीक है। अब शादी के बाद 2 चीज़ें बड़ी मशहूर होती हैं, एक होती है रिसेप्शन, ठीक है, और एक होता है हनीमून। आई होप आप इन शब्दों से अवगत है, अक्वेंटेड है, ठीक है। अवगत को इंग्लिश में अक्वेंटेड कहते हैं, कि आप अवेयर है इन शब्दों से, आपको पता है कि रिसेप्शन नाम की कोई चीज़ होती है, आपको पता है हनीमून नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब अगर एक लड़का एक लड़की भाग के शादी करे तो उसे इलोप कहा जाता है, ELOPE, इलोप, इलोप,
elope. ठीक है? So I hope I have taught you a lot of words in this particular video. Keep learning, keep growing. Bye.